हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम एक नया अध्याय पढ़ने वाले हैं और इसमें हम एक कविता पढ़ेंगे, बहुत ही मनोरंजक। आपने इसका स्वर स्वर उच्चारण करना है। तो इस कविता का नाम है दिन निकला। बच्चों, कविता आरंभ करने से पहले इस कविता में आए कठिन शब्दों को जान लेते हैं। इस कविता में जो कठिन शब्द आए हैं वे हैं सूरज, उमंगे, चहकी, फूल और महकी। इन्हें याद कीजिएगा और इनके अर्थ को जानकर उनका अभ्यास कार्य कीजिएगा। तो चलिए अपनी कविता को आरंभ करते हैं हम। दिन निकला और सूरज आया, संग में नई उमंगे लाया। चिड़िया चहकी, फुलवारी महकी, कोयल ने मीठा गीत सुनाया। तो बच्चों, इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ जान लेते हैं। जैसे संग का अर्थ है साथ, उमंगे का अर्थ है खुशियाँ, महकी का अर्थ है महकना और गीत का अर्थ है गान। तो इस कविता में कहा गया है कि दिन निकल आया है और सूरज आ गया है। जब सूरज आता है तभी तो दिन निकलता है ना, चारों तरफ उजाला हो जाता है। तो सूरज आया, दिन निकला, अपने साथ क्या लाया? नई खुशियाँ, नई उमंगे। क्योंकि जब सूरज आता है तभी तो हम सारे काम पर निकलते हैं खुश होकर। अब सूरज आ गया तो चिड़िया चहकने लग गई, फुलहारी यानी कि चारों तरफ फूल महकने लग गए और कोयल भी अपना मीठा गीत सुनाने लग गई। ये सब कब हुआ? जब सूरज आया। तो चलिए अपनी आगे की पंक्तियों की ओर बढ़े हम। मेरी मम्मी मुझसे बोली, उठ बेटे दिन निकल आया। देख रंग बिरंगे फूल खिले हैं, महका सा है मौसम सारा। अब जब सूरज निकला तो मेरी मम्मी मुझसे बोली, बेटा उठो, सूरज निकल आया है। देखो चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिल गए हैं, मौसम कितना सुंदर और महका हुआ हो गया है। अब बिस्तर छोड़ने का समय हो गया है और अपने काम पर बढ़ने का समय आ गया है। तो सूरज आते ही हमसे क्या बोला? उठो और अपने काम पर चलो। ये कविता हमें यह समझाती है कि सूरज आते ही हमें अपने काम पर जाना है। तो बच्चों, इस कविता का आपने सरसर वाचन करना है और खुद भी सुनना है और औरों को भी सुनाना है और आनंद ले लेकर। आया ना मज़ा? अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।